नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्जवल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिजायर एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। बात कर रहे थे थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग की और डिस्कस की थी हमने लास्ट लेक्चर में कोरिलेशंस बिटवीन फोर्सेस। रिलेशन डिस्कस की थी हमने कटिंग फोर्स की, थर्स्ट फोर्स की, फ्रिक्शन फोर्स की, नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स की, शियर फोर्स की और नॉर्मल शियर फोर्स की। तो आइए कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहली न्यूमेरिकल को टोटल 3 न्यूमेरिकल है और तीनों की तीनों प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है। पहली और ये दोनों बस मैंने आपको दिखाने के लिए, बस इसके वैल्यूज सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा अलग है। सिर्फ दिखाने के लिए मैंने लिखा है कि देखिए डिफरेंट ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन सेम है, तो आप इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे से ये पूछ रहा है कि एफएस की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए जब एफसी और एफटी की वैल्यू दे रखी है और फाई की भी वैल्यू दे रखी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये दोनों, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे। रिलेशन हमारे पास हमने की थी एफसी बाई कॉस फाई, एफसी कॉस फाई माइनस एफटी साइन फाई। ठीक है, और इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं आप वैल्यू अपनी। एफसी की वैल्यू हमारे पास है, एफटी है, फाई है। ठीक है, ये इसमें भी यहाँ फाई है, एफसी है, एफटी है, एफएस की वैल्यू पूछ रखी है, तो दोनों क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारे कन्वेंशनल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैल्यूज आपको दी है, बी की वैल्यू, बी क्या थी, विड्थ ऑफ शियर प्लेन। ठीक है, आर की वैल्यू दी है, चिप थिकनेस रेशियो, अनकट चिप थिकनेस की वैल्यू दी हुई है, अल्फा है, एफसी है, एफटी है, बीटा है एंड एफएस है। बीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है और एफएस की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। बीटा फ्रिक्शन एंगल की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, फ्रिक्शन एंगल। ठीक है, बट म्यू की वैल्यू आपको दे नहीं रखी है। फिर हमारे पास कॉरिलेशंस हैं, म्यू इज इक्वल टू डिफाइन कर चुके हैं हम लोग एफ बाई एन। एफ की वैल्यू डिफाइन कर चुके हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एफ सी एंड एफ टी। ठीक है, बात की थी हमने एक रिलेशन की, फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू साइन अल्फा माइनस प्लस एफ टी cos alpha divided by fc cos alpha minus ft sin alpha। इस कोरिलेशन से वैल्यू से आप म्यू की वैल्यू को जान सकते हैं। म्यू की वैल्यू को जब आपने जान लिया तो बीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। तो इस तरीके से पहली क्वेश्चन सॉल्व हो गई, पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। पहला पार्ट आपसे जो पूछा गया था वो सॉल्व हो चुका है और दूसरी पार्ट जो इन्होंने पूछी है वो है आपकी एफएस की वैल्यू कैलकुलेट करनी कह रहा है। ये एफएस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन टाउ एस वाली भी है, बीटी बाई कॉस फाई। ठीक है, बट ये रिलेशन यहाँ काम नहीं आएगी क्योंकि टाउ एस की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है। ठीक है, दूसरी रिलेशन हमारे पास है एफसी कॉस फाई माइनस एफटी साइन फाई। ठीक है, तो इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां मिस्टेक हो गई, साइन फाई होगी। तो इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। एफसी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, एफटी की वैल्यू गिवन है, फाई की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, फाई, tan फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग विद द रिलेशन ऑफ आर कॉस अल्फा बाई 1 माइनस आर साइन अल्फा। ठीक है, सारी वैल्यूज गिवन है, अल्फा की वैल्यू गिवन है हमारे पास, आर की वैल्यू गिवन है और ये भी वैल्यू हो गई। तो फाई इज इक्वल टू वॉट यहां से आ जाएगी
ठीक है। और इस तरीके से फाई की वैल्यू को पुट करके यहाँ इस रिलेशन से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एफएस की फाइनल वैल्यू को। उम्मीद है चीजें क्लियर है आपको। अगर आप चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो आइए हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर, जो है हमारी एनालिसिस ऑफ 3 डायमेंशनल मेटल कटिंग ऑपरेशन। ठीक है, बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जिनकी मशीनिंग की एनालिसिस के टाइम ये देखने को मिलता है कि हमारी जो मशीनिंग ऑपरेशन है वो 3 डायमेंशनल मशीनिंग ऑपरेशन हो रही है। ठीक है, तो एक एग्जांपल इसकी टर्निंग है और टर्निंग की एग्जांपल को कंसीडर करके हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, एक फिगर में ड्रॉ करना चाह रहा हूं। पहले उस फिगर के बेसिस पे हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे चीजों को। ये एक टर्निंग के ऑपरेशन को दिखाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ बेसिकली एक शाफ्ट है जिसकी स्टेप टर्निंग हमने की है। तो इस एग्जांपल को कंसीडर करने के साथ हम लोग अपने फोर्सेस के डिस्कशन को करेंगे। ठीक है, देखिए अगर इस टर्निंग ऑपरेशन में फोर्सेस की बात करें तो 3 डायरेक्शन में यहाँ फोर्सेज अप्लाई हो रही है। एक हमारी एफएक्स है, ठीक है, जिन्हें एक्सियल फोर्सेस कहते हैं, जिसकी डिस्कशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो फोर्स है ये Fy है, जिन्हें हम लोग दूसरे टर्म में, ऐसे तो इन्हें रेडियल फोर्स कहेंगे, बट यहाँ हम लोग इन्हें थर्स्ट फोर्स भी कंसीडर कर सकते हैं। इसकी डिस्कशन यहाँ है। ठीक है, Fy। और मेन जो हमारी कटिंग फोर्स है वो Z एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट करेगी और ये Z एक्सिस इज अपवर्ड। ठीक है, और यहाँ जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, Fz। ठीक है, और Fz जो है वो हमारी मेन कटिंग फोर्स होगी, दैट इज टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, इसे हम लोग Fc। अब देखिए, जब भी एनालिसिस ऑफ 3 डायमेंशनल मेटल कटिंग ऑपरेशन की बात की जाती है तो इनकी एनालिसिस इन द 3 डायमेंशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो हमारे लेवल पे इसे हम लोग एनालिसिस करते हैं बाय कन्वर्टिंग इट इनटू अ 2 डायमेंशनल मेटल कटिंग ऑपरेशन। और 2 डायमेंशनल में मेटल कटिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कुछ कन्वर्शन फॉर्मूलाज है। ठीक है, तो उनकी बात करेंगे अभी। इसके बाद पहले कुछ बेसिक चीजें हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, 3 डायमेंशनल मेटल कटिंग ऑपरेशन की जब भी बात करेंगे तो जो यहाँ फोर्सेस एक्ट हो रही है इनमें मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड मेजर फोर्स जो है, जो यहाँ पावर कंज्यूम करती है, वो हमारी कटिंग फोर्स है। कटिंग फोर्स की जो वैल्यू है उसकी पावर कंजम्पशन अप्रोक्सीमेटली 99% ऑफ द पावर कंज्यूम इन द होल मशीनिंग ऑपरेशन होती है। ठीक है, फोर्स की बात करें तो Fz जो जेड डायरेक्शन में हमारी फोर्स है वो हमारे मेटल को रिमूव करने के लिए यूज की जाती है। इन्हें हम लोग एज ए कटिंग फोर्स कंसीडर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आवर 2 डायमेंशनल मेटल कटिंग ऑपरेशन। ठीक है, अब दूसरी फोर्स जो हमारी है वो हमारी एक्सियल फोर्स है। और एक्सियल फोर्स की अगर वैल्यू की बात करें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द Fz फोर्स, दैट इज मेटल कटिंग फोर्स। कटिंग फोर्स के 50% के अप्रोक्सीमेट में इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, बट एक्चुअली ये जो Fx फोर्स है ना, एक्सियल फोर्स है, ये बेसिकली फिड पावर को डिनोट कर रहा है। तो फिड की जो वैल्यू बहुत कम होती है, जिसकी वजह से पावर कंज्यूम अकॉर्डिंग टू इन द एक्स डायरेक्शन इज ऑल्सो वेरी लो। मतलब अगर हम बात करें फोर्स की तो फोर्स की वैल्यू तो है, बट फोर्स के कंपैरिजन में अगर हम बात करें पावर कंजम्पशन की तो पावर कंजम्पशन यहाँ बहुत पुअर हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, क्योंकि फिड ग्रेड की जो वैल्यू है वो बहुत कम होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात करें हम लोग Fy के बारे में, दैट इज थर्स्ट फोर्स, तो थर्स्ट फोर्स की जो वैल्यू होती है वो भी बहुत कम होती है
और अगर कंपैरिजन में बात करें विथ रिस्पेक्ट टू एफएक्स, तो एफएक्स के रिस्पेक्ट में अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ एफएक्स इसकी वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होती है ऑफ एफ वाई थर्स्ट फोर्स। और अगर एफ वाई अगर इसके रिस्पेक्ट में 50% है तो इसके रिस्पेक्ट में अप्रोक्सीमेटली 25% हो जाती है। और इसी तरीके से यहाँ जो पावर कंजम्पशन होती है विथ रिस्पेक्ट टू एफ वाई थर्स्ट फोर्स, ये भी हमारी बहुत कम होती है। तो उम्मीद है चीजें यहाँ तक क्लियर है। दो चार पॉइंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, ये इसको मैंने लिख रखा है यहाँ, देखिए एक बार देख लेते हैं। एफसी और एफजेड और टेंजेंशियल कंपोनेंट और प्राइमरी कटिंग फोर्स acting in direction of cutting velocity is the largest acting force and accounts for 99% of the power required during the process। बात कर चुके हैं इस बारे में हम लोग। Fx और axial component acting in the direction of tool feed is about 50% of cutting force but account for the small percentage of power required because feed rate and is very small as compared to cutting speed। ठीक है, इसकी भी डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट है हमारी एफ वाई से रिलेटेड। एफ वाई और रेडियल फोर्स और थर्स्ट फोर्स इन टर्निंग ऑपरेशन इज acting perpendicular to the machined surface. This force is about 50% of Fx and 25% of Fc। डिस्कस कर चुके हम। 10 contributes very little power requirements because velocity in the radial direction is negligible। तो इस बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके। कन्वर्शन फॉर्मूला हमारे पास है, तो कन्वर्शन फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है उसे देखते हैं। और उसे देखने के लिए हम लोग एक फिगर को ड्रॉ करेंगे। इस फिगर को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप। ये हमारी वर्कपीस है और ये हमारी कटिंग टूल है। कटिंग टूल, ठीक है। थोड़ी ज्योमेट्री ड्रॉ करने की कोशिश मैं कर रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे फिर अच्छे से समझ आएगी। इस कटिंग एज के परपेंडिकुलर जो प्लेन है हमारी, वो हमारी ऑर्थोगोनल प्लेन है, ठीक है। तो ये लाइन डिनोट कर रही है ऑर्थोगोनल प्लेन, ठीक है। इस पार्ट को फीड के नाम से डिनोट किया जाता है इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये परपेंडिकुलर टू द फीड पार्ट दैट इज डिफाइंड एज डेप्थ ऑफ कट डी, ठीक है। ये जो इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन को हम लोग डिनोट करते हैं बाय द नेम ऑफ बी। व्हाट इज बी? बी इज द विड्थ ऑफ शेयर प्लेन, ठीक है। डिस्कस कर चुके हैं हम लोग इस चीज को, कई बार न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर चुके हैं। और ये जो इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस है, आप इनकी नेमिंग कर सकते हैं ए बी सी ओ, ठीक है। देन द बी ओ लेंथ इज डिफाइंड एज टी। अनकट चिप थिकनेस, ठीक है। और अगर फोर्सेस की बात करें तो यहाँ इस पॉइंट पर एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रही है उन्हें हम लोग डिफाइन करेंगे बाय द नेम ऑफ एफ एक्स
और वाई डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रही है इन्हें डिफाइन करेंगे बाय द नेम ऑफ एफ वाई। ठीक है, और इनकी अगर परपेंडिकुलर पैरेलल शिफ्टिंग कराएं वेक्टर की तो हम लोग इस फोर्स ट्रेपीजियम को बना सकते हैं, और ये हमारी एफ एक्स है और ये एफ वाई है। ठीक है, और ये जो फोर्स आएगी ये आएगी एफ एक्स वाई। अगर एंगल की बात करें, एंगल्स को डिफाइन किया था हमने इस एंगल को एज अ सी एस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने की वजह से हमारी जो फोर्स यहाँ, ये एंगल भी हमारी सी एस हो गई और ये एंगल हो गई 90 माइनस सी एस, दैट इज लेमडा। ठीक है, तो ये लेमडा हो गई और हाँ ये लेमडा हो गई। तो ठीक है, ठीक है, और ये एंगल भी हमारी लेमडा हो गई। ठीक है, क्योंकि ये एंगल क्या होगी, सी एस होगी ये, और ये एंगल क्या हो गई, लेमडा हो गई, ये लेमडा हो गई। देखिए यहां अगर फोर्सेस की बात करें तो एक फोर्स हमारी इस डायरेक्शन में एक्ट हो रही है एफ एक्स, दूसरी फोर्स इसके परपेंडिकुलर एक्ट हो रही है एफ वाई, और तीसरी फोर्स हमारी कटिंग फोर्स जो है वो एफ सी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में, टू डायमेंशनल में इसे कन्वर्ट करने के लिए एफ एक्स और एफ वाई के रिजल्टेंट को हम लोग डिनोट करेंगे इन दिस लाइन दैट विल बी कॉल्ड एज एफ एक्स वाई। ठीक है, एंड इट विल बी परपेंडिकुलर टू द एफ सी। तो ये मेन फिगर है और ये इसकी ज्योमेट्री है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड अब हो चुकी है। बात करने की कोशिश करेंगे हम लोग ट्रायंगल ए बी सी के बारे में। ठीक है, अगर ट्रायंगल ए बी सी को आप कंसीडर करें तो एक पॉइंट ये है, दूसरी पॉइंट ये है और तीसरी पॉइंट इसकी ये है, और ये जो विड्थ है ये डी है, ये डी है, ये एफ है और ये बी है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को अगर आप कंसीडर करने की कोशिश, इस ट्रायंगल को आप कंसीडर करके देखें तो इस ट्रायंगल से आप लिख सकते हैं D will be equal to B sin lambda। ठीक है, ये हमारी पहली रिलेशन आ गई। देखिए D will be equal to B sin lambda। ठीक है, अगर दूसरी रिलेशन की बात करें तो दूसरा रिलेशन हमारे पास T will be equal to F sin lambda, F sin lambda। ये दो रिलेशन हमारी आ चुकी है। इसी ज्योमेट्री से है एक ये वाली जो है, इसके लिए आप ट्रायंगल देखेंगे BCO, ट्रायंगल BCO से ये रिलेशन हमारी निकल के आएगी। ठीक है, तो ये रिलेशंस हैं, कुछ और छूट गया। और कन्वर्शन में हमारी जो एक और रिलेशन है वो FC विल बी इक्वल टू FZ। ठीक है, और एक और ये तीसरी रिलेशन हो गई, और एक फोर्थ रिलेशन और है कि FT will be equal to Fxy, the thrust force will be equal to Fxy will be equal to Fx by sin lambda, Fx by sin lambda। इस चीज को, ये जो रिलेशन आ रही है Fx is equal to Ft sin lambda, ये यहां से आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल से, और will be equal to Fy by cos lambda will be equal to Fy by cos lambda will be equal to root under Fx square plus Fy square। तो ये हमारी फोर्थ रिलेशन हो गई, ये हमारी फोर्थ रिलेशन हो गई। इन रिलेशंस को ही कन्वर्शन फॉर्मूला कहा जाता है।
ठीक है। एक छोटी सी और पॉइंट है, फीड पावर की पॉइंट है। फीड पावर की बात हम लोग कर चुके हैं कि फीड पावर की वैल्यू जो है वो वीएफ की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ फीड के बहुत कम होने की वजह से फीड पावर की जो वैल्यू है वो बहुत कम होती है, ठीक है। फीड पावर विल बी इक्वल टू एफ इंटू fx into vf एंड सिंस vf की वैल्यू बहुत छोटी है तो हम लोग ये कहते हैं कि द वैल्यू इज वेरी लो, ठीक है, वेरी लो। vf विल बी इक्वल टू n इंटू f इंटू n, और इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड होगी, मिलीमीटर होगी या फिर अंडर बाई 1000 होगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा n किस टर्म्स में दिया है और f किस टर्म्स में दिया है, ठीक है, मिलीमीटर है या फिर वो ये पार्ट है। तो उम्मीद है सारी चीजें हो गई, कुछ छूट नहीं रहा है, कुछ छूट नहीं रहा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातचीत हो गई है हमारी। अगर आप चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आप नोट्स अच्छे बना रहे होंगे, चीजें यहाँ तक क्लियर है। ये बातचीत हो गई हमारी पूरी की पूरी एनालिसिस ऑफ 3 डायमेंशनल मेटल कटिंग ऑपरेशन, एंड हियर फॉर एनालिसिस वी हैव कंसिडर्ड द एग्जांपल ऑफ टर्निंग ऑपरेशन। तो उम्मीद है चीजें आपको यहाँ तक क्लियर है। अगर कोई परेशानी हो तो लेट मी नो। आप ईमेल आईडी के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टेलीग्राम की एक ग्रुप भी मैंने ऐड की है, आप उसमें शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप एक ग्रुप है, वहां शेयर कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे कुछ और डिटेल में, कुछ और टॉपिक्स के बारे में। चीजें अगर कोई परेशानी हो तो प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर इट आउट। अगर चीजें आपको समझ आ रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।